दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। रोशनी का ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी रोशनी लेकर आए और आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़े आने वाले समय में। यहाँ पे आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट लिमिटेड जो 2 साल पहले एक पेनी स्टॉक हुआ करता था जिसकी प्राइस 3-4 रुपये के आसपास थी, वो स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ और लोगों को इसने मालामाल कर दिया। ये स्टॉक मैंने आपको 3-4 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था। लगातार वीडियो बना रहा था, उस समय लोग कह रहे थे कि सर इस स्टॉक में क्या आप बता रही है, स्टॉक तो पेनी स्टॉक है, ये क्या कमाल करेगा। लेकिन किया कमाल। जो मैंने बताया था स्टॉक, उस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया। स्टॉक 70 तक चला गया था। वैसे मैंने 50 के ऊपर प्रॉफिट बुक करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया था। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा 50 के ऊपर ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था। उसके बाद आप देख सकते हो कि करेक्शन का दौर है, स्टॉक ऊपर के लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ट्राइडेंट में? क्या मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ स्टॉक हमें खरीद लेने चाहिए ट्राइडेंट के? तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से ट्राइडेंट की सेहत को हम चेक करेंगे और क्या वैसा ही रिटर्न देगा जैसा इसने पिछले दिनों दिया था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात निकल के आ रही है। ये जो अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। लेकिन क्या उसके बावजूद भी हमें ट्राइडेंट में दाव लगाना चाहिए? क्या आने वाला समय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है? तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 35.15 पर इसने क्लोजिंग दी है। स्टॉक आप देखिए ऊपर के लेवल से बिल्कुल आधी कीमत में मिल रहा है क्योंकि इसने 70 का ही बनाया था। लेकिन अगर आप इसके पिछले बैकग्राउंड को जाकर देखें तो ईयर 2001 में इसकी प्राइस 50 पैसे के आसपास थी और ये दौर काफ़ी लंबा चला। आप देख सकते हो 2013 तक भी स्टॉक आपको 79 पैसे के आसपास मिल रहा था। यानी पिछले 13 साल में स्टॉक ने कोई कमाल नहीं किया। आप देख सकते हो कि यह स्टॉक 1 रुपये से नीचे ही दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद में इसमें कुछ मूवमेंट शुरू हुई और स्टॉक बढ़ने लगा। आप देख सकते हो 27 अक्टूबर 2017 को ये 9.94 यानी 10 रुपये के आसपास चला गया। तो जो स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा था, आप काफ़ी समय तक उसी रेंज में रहा था, 12-13 साल तक, वो स्टॉक बाद में कुछ दौड़ा और 2017 में 10 रुपये तक चला गया। लेकिन उसके बाद में देखें तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावट हुई क्योंकि कोविड काल आया। कोविड काल में स्टॉक 3.85 यानी लगभग 3 रुपये के आसपास आ गया था और काफ़ी समय तक उस स्टॉक के आसपास रहा। 6 रुपये में तो ये बहुत ही समय रहा और ये मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया। उस दौर में मैंने कहा था ये मल्टी बैगर बनेगा और बिल्कुल बना, मल्टी बैगर बना। लोगों को इसने मालामाल किया, बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया और ये 70 तक चला गया। लेकिन अब ये 35 के आसपास है। इस समय आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि एक तरह से अगर आप देखें तो एक नया मैनेजमेंट आ चुका है। यानी राजेंद्र गुप्ता ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया, उसकी जगह पे अगर आप देखें तो कंपनी को अलग अलग डिवीजन में बांट दिया गया। यानी आप देख सकते हो बात लेने का बिजनेस हो या फिर बेड लेने का बिजनेस, यान का डिवीज़न हो या फिर पेपर और केमिकल का डिवीज़न, सबके लिए अलग से एमडी अपॉइंट किए गए। यानी हर एमडी अपने हिसाब से अब कामकाज करेगा और कामकाज का फैलाव भी होगा, अब कामकाज बढ़ेगा। और ऑनलाइन जब से इसका बिजनेस शुरू हुआ है mytradent.com के माध्यम से, तब से कारोबार में वृद्धि भी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है टेक्सटाइल सेक्टर की। एक्सपोर्ट का बिजनेस पूरी तरह से ठप है और उसका नतीजा है कि ट्राइडेंट में उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फेस्टिवल सीजन में ट्राइडेंट ने हर बार की तरह इस बार भी शानदार अपने शेयर होल्डर के लिए 30% का डिस्काउंट लाया। आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये 31 अक्टूबर तक ये स्कीम चलेगी जिसमें आप trident.com के ऊपर ख़रीदारी कर सकते हैं जो ट्राइडेंट के वाउचर के माध्यम से और आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे आप ट्राइडेंट के। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक तरह से सितंबर 2022 की बात करें, ये जो क्वार्टर रहा है यह एक तरह से एशिया कंट्रीज़ के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बहुत ही बुरा सपना साबित हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार में गिरावट हुई है। कारोबार एक तरह से पूरी तरह से फेल हो गया और उसके पीछे वजह रही कि एक तो अमेरिका में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इन सब की वजह से एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का कारोबार है वो पूरा ठप हो गया और कंपनी को बहुत सारा सबको लॉस हुआ। ऐसे में ये जो इफेक्ट है ये ट्राइडेंट भी इससे बचेगा नहीं। इस बार जो ट्राइडेंट का रिजल्ट होगा उसमें वो चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। यानी आंकड़े इस बार निराशाजनक हो सकते हैं जो ये सामने रिपोर्ट निकल के आ रही है, कह रही है। अब जो कंपनियों का एक्सपोर्ट का मार्केट जो खराब हुआ उसके पीछे वजह सबसे बड़ी, एक तो डिमांड काफ़ी कम रही, रॉ मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी बढ़ी और एनर्जी प्राइस भी बढ़ी और इन्फ्लेशन का इफेक्ट। ये जो 4 मेजर रीज़न है इसकी वजह से टेक्सटाइल का जो कारोबार है पिछले 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा गिरावट के दौर में आ चुका है और इसी वजह से ये देखें तो जितनी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियां वो काफ़ी दबाव में आ चुकी है और इसका नतीजा ऑलरेडी हमने देखा है कि इसकी प्राइस भी आधी हो गई है और ये इसी वजह से हुई है क्योंकि कारोबार में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली और इस वजह से 70 का स्टॉक 35 तक आ गया, वरना ये 100 तक चला जा सकता था। टेक्सटाइल का अगर कारोबार देखें तो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने लग रहा है और इसकी वजह से लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जॉब चले जाए लोगों के।
एक्सपोर्ट का बिजनेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पे 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार सितंबर में देखें तो जो टोटल एक्सपोर्ट है वो $767.50 मिलियन का रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखें तो ये 1310.49 मिलियन कारोबार था। तो इस हिसाब से 40% की गिरावट देखने को मिली। और जिस तरह से कारोबार गिर रहा है, हो सकता है कि लोगों के जॉब चले जाए, क्योंकि अब बिना कारोबार के कैसे उनको सैलरी दे पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम भी हो रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन इसके बीच में एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। पाकिस्तान में अपने से ज़्यादा हालत ख़राब है। इंडिया के सामने देखें तो पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से क्रैश कर गई है। और ये जो वहाँ पे जो क्राइसिस आई है उसका इफेक्ट इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकता है। यानी जो अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, उनका जो पूरा एक्सपोर्ट का बिजनेस एक तरह से कोलैप्स कर गया है। तो ऐसे में इंडिया को वो मौका मिल सकता है कि जहाँ पे पाकिस्तान का कारोबार था, वहाँ पे इंडिया अब अपनी नई एंट्री कर सकता है। कुछ बिजनेस में मौका मिल सकता है। एक तरह से ये कुछ पॉजिटिव संभावना है। दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना ऑलरेडी लॉकडाउन के चपेटे में अभी आया हुआ है। वहाँ पे कोई भी बिजनेस करना पसंद नहीं कर रहा है। कोरोना के बाद में चाइनीज जो भी प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ऐसे में चाइना का कारोबार भी इंडिया को मिल सकता है। कुछ अपॉर्चुनिटी तो निकल के आ रही है। तो इसका फ़ायदा आने वाले समय ट्राइडेंट को बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड ऑलरेडी यूएस और यूरोप कंट्रीज़ में इनका काफ़ी अच्छा नाम है और इनके प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी डिमांड है वहाँ पे। टेरी टॉवेल के मामले में कंपनी का बिजनेस बहुत ही मजबूत है और उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट भी बनाए जो बिल्कुल किसी केमिकल का इस्तेमाल किए बगैर बहुत ही सॉफ्ट टॉवेल बनाते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी उन्होंने पैटर्न की हुई है और इस वजह से अगर आप देखें तो इनका बिजनेस बढ़ सकता है। और आप देख सकते हो कि ट्राइडेंट लिमिटेड ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, काफ़ी अच्छा पैसा कमाया और इसी वजह से राजेंद्र गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हो गए, यानी नंबर 1 बने वो। और आप देख सकते हैं उनकी जो वेल्थ थी वो 13,800 करोड़ रुपीज़ की वेल्थ थी। तो काफ़ी मजबूती के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाया और इस वजह से उनको ये मुकाम हासिल हुआ। तो आप समझ सकते हो कि ट्राइडेंट का बिजनेस तो बहुत ही शानदार बढ़ा। और इसी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ट्राइडेंट पे। आप देख सकते हो 30 सितंबर की लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने आई, जिसमें निप्पॉन इंडिया ईटीएफ ने यहाँ पे 2.04 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.27% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 1.65 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.27% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ मिड कैप 150 ने 1.34 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.27% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.34% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.27% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.27% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.27% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.27% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने यहाँ पे 0.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.24% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने 0.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.04% की होल्डिंग लिया। तो आप देख सकते हो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस बार अगर आप देखें तो सितंबर के हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग वही है जो पहले थी, यानी 72.94% की होल्डिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। लेकिन एफआई ने इस बार आपको होल्डिंग थोड़ी सी कम कर दी अपनी। आप देख सकते हो लगातार पिछले 3 क्वार्टर में एफआई ने होल्डिंग को बढ़ाया था। 2.48% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 3.13 हुई और जून क्वार्टर में 3.17% की होल्डिंग, लेकिन इस बार 2.59% की होल्डिंग है। तो ये पिछले 2 क्वार्टर्स के बाद में सबसे कम होल्डिंग आपको दिखाई देगी। इस बार एफआई ने निवेश निकाला और ये सिर्फ एफआई का निवेश यहाँ पे ट्राइडेंट में नहीं निकला, बल्कि उन्होंने बाजार से भी अपनी होल्डिंग काफ़ी कम की है पिछले 2 महीनों में। डीआई की बात करें तो 0.02% की होल्डिंग थी जो मार्च में 0.01 हुई, लेकिन जून में उन्होंने 0.05% की होल्डिंग की थी। फिलहाल सितंबर में अनचेंज है। और यहाँ पे अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको 22.65% होती हुई दिखाई देगी। अदर्स की होल्डिंग भी 1.76% की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग तो काफ़ी अच्छी है और इस समय जो प्रदर्शन है वो थोड़ा सा आपको दबाव में भले दिखाई देगा, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे आपको ट्राइडेंट में अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, लेकिन इस टीटीएम 36% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है इस बार। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है और टीटीएम 48% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े इस टीटीएम में काफ़ी अच्छे हैं और इस हिसाब से आपको निवेश जरूर करना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। आप देख सकते हो इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। 2018 में इन्होंने 2 बार 60 पैसे का आपको डिविडेंड दिया। उसके बाद 2019 में इन्होंने 4 बार आपको डिविडेंड दिया, बहुत ही बेहतर। इसके बाद 2020 में कोविड काल में 1 बार डिविडेंड दिया। 2021 में फिर से इन्होंने 36 पैसे का 2 बार डिविडेंड दिया और इस बार भी ऑलरेडी 36 पैसे का डिविडेंड दे दिया है। तो लगातार अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है
और बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ट्राइडेंट में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय फिर से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है और वाकई में स्टॉक बहुत मजबूत है, कंपनी का कारोबार शानदार है, तो दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।